नमस्ते दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी बुक्स को कैसे पढ़ें की वीडियो श्रृंखला चल रही है। इस वीडियो श्रृंखला में मैं पहला वीडियो बना चुका हूँ, वो है कि हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन होते क्या है और इनका कुछ उपयोग। इसके बाद हम इसमें पढ़ चुके हैं इनका क्लासिफिकेशन और कुछ एग्जाम्पल डिस्कस कर चुके हैं, वो है इसके आयुपेशी नामकरण के। क्लियर। आज की इस वीडियो में भी हम उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए ये कुछ एग्जाम्पल सोल्व करेंगे हैं। तो एज इट इज मैं एनसीईआरटी ले रहा हूँ, क्योंकि यदि आप आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड यहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हो तो आपको एनसीईआरटी पढ़नी ही पड़ेगी अगर आपको ये इन एग्जाम्स को क्रैक करना हो तो देखिए ये एनसीईआरटी कैसे पढ़ते हैं, ये मैं लाइन टू लाइन पढ़कर और आपके सामने एक्सप्लेन करते हुए चलूंगा। तो शुरुआत करते हैं। देखिए एग्जाम्पल है, पहला एग्जाम्पल, इसका यूपीएससी नाम लिखना है अपन। इसमें क्या करना है अपन, इसमें मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। देखिए पहला है, इसका यूपीएससी नाम लिखना है। देखिए कहाँ से, सबसे पहले नंबरिंग देखते हैं, नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करें। तो देखिए हमें नंबरिंग इस प्रकार से स्टार्ट करनी है कि जो डबल बॉन्ड, इसको हम क्रियात्मक समूह के रूप में ट्रीट करते हैं, इसको मिनिमम अंक मिलना चाहिए। तो नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5। क्लियर। अब देखिए ब्रोमीन, जो ब्रोमीन को हमेशा हम देखो हेलोजन को हम हमेशा प्रतिस्थापी मानते हैं। मैं इससे पूर्व वाले वीडियो में बता चुका हूं। तो नामकरण करते वक्त 4 नंबर ब्रोमीन, तो 4 ब्रोमो, 5 नंबर की कार्बन श्रृंखला है इसलिए पेंट, और 2 नंबर पे है डबल बॉन्ड इसलिए 4 ब्रोमो पेंट 2 इन। क्लियर। अगर ये क्लियर हो गया तो सेकंड एग्जांपल देखते हैं, वो क्या है। देखिए इसमें क्या है, नंबरिंग। यदि मैं नंबरिंग करूं यहां से, ये 1, 2, 3 एंड 4 नंबरिंग यही होगी। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को हम क्रियात्मक समूह के रूप में मानते हैं, फंक्शनल ग्रुप के रूप में ट्रीट करते हैं, इसलिए डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड को मिनिमम अंक मिलना चाहिए। ठीक है। अब देखिए नंबरिंग ऐसा करिए, इसको मिनिमम और ये प्रतिस्थापित। 3 नंबर पर ब्रोमीन है तो 3 ब्रोमो, 2 नंबर पे क्या है मेथिल ग्रुप, 2 मेथिल, 4 नंबर की कार्बन श्रृंखला 1 2 3 4 इसलिए ब्यूट, 1 नंबर पे डबल बॉन्ड ब्यूट 1 इन। क्लियर। ये क्लियर हो गया। तो तीसरा एग्जांपल देखिए, वो क्या है, CH3H डबल बॉन्ड CH3H CH3Br। अब देखिए यदि मैं नंबरिंग इधर से करूं तो 1 2 मिलता है इसे। ठीक है। और मैं नंबरिंग इधर से करूं यहां से तो 1 2 3 मिलता है। तो नंबरिंग मुझे कहां से करनी पड़ेगी, 1 2 3 4 एंड 5। तो देखिए 4 ब्रोमो, बिल्कुल। 3 पे मेथिल ग्रुप है, मेथिल पेंट 2 इन। देखो ब्रोमीन और मेथिल में पहला ब्रोमीन आता है, अगर अल्फाबेटिकली देखा तो पहले बी आता है फिर एम आता है, इसलिए पहला 4 ब्रोमो फिर 3 मेथिल पेंट 2 इन। क्लियर। फोर्थ एग्जांपल देखिए इसका, वो ये है HHBr CH3H, इसका यूपीएससी नाम लिखना है 1 2 3 4। अगर मैं नंबरिंग इधर से करूं 1 और 2, देखो डबल बॉन्ड को तो किधर से नंबरिंग करूं 2 ही मिलेगा, इसलिए इस बार नंबरिंग में इधर से करूंगा 1 फिर 2 3 एंड 4। देखो इस बार 1 ब्रोमो, क्योंकि हमें इस प्रकार से, यही तो आईपीएससी की स्मार्टनेस है कि आपको नंबरिंग इस प्रकार से करनी है कि प्रतिस्थापी एवं क्रियात्मक समूह दोनों को मिनिमम अंक मिले। अगर मैं इधर से करता तो क्रियात्मक समूह को तो मिनिमम मिलता लेकिन प्रतिस्थापी को ज्यादा मिलता, इसलिए नंबरिंग मुझे इधर से करनी पड़ेगी ब्रोमीन साइड से। क्लियर। तो 1 ब्रोमो 2 मेथिल ब्यूट 2 इन। क्लियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, आपके एग्जाम में एजीटी जा सकता है। 5 एग्जाम्पल देखिए, 5 नंबर का CH3HHHHBr। देखिए नंबर 1 2 3 एंड 4। तो 1 ब्रोमो ब्यूट 2 इन, बस। इसमें प्रतिस्थापी लगा हुआ था, इसमें नहीं लगा हुआ, कोई अंतर नहीं है। ये वाला देखिए 1 2 3। अब देखिए यदि हम नंबरिंग इधर से करें तो इसको 1 और 2, इसमें 2 मिल जाएगा, इसलिए नंबरिंग ये करनी पड़ेगी 1 2 और 3। एक नंबरिंग इधर भी चलती 1 2 एंड 3। तो कार्बन चेन हमें ये माननी पड़ेगी क्योंकि इस पर प्रतिस्थापी आ रहा है, इसलिए 3 ब्रोमो
2 मेथिल प्रोपीन। क्लियर? ये सारे एग्जांपल क्लियर हो गए तो हम आगे बढ़ते हैं। वो ये है देखिए, अब देखिए हम CH बंध की प्रकृति पर आते हैं कि क्या है प्रकृति इसकी। तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं, ये देखिए आप CH आबंध की प्रकृति, इसको समझाने इसलिए मैं बता रहा हूं। देखो कार्बन और ये हेलोजन के बीच में बॉन्ड है। अब हम जानते हैं कि किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, हेलोजन की ज्यादा होती है कार्बन की तुलना में। इसलिए जो इनके बॉन्ड पेयर है वो थोड़ा सा हेलोजन साइड में खिसक जाता है। किस साइड? हेलोजन की साइड। जैसे हेलोजन की तरफ गया, इस कारण से ये बॉन्ड पेयर हेलोजन की साइड है, इसलिए इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है और इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि से संयोजक बंध में आयनिक बंध के गुण आ गए। इसका मतलब ये बंध क्या हो गया? ये बंध हो गया आपके पोलर, ध्रुवीय। क्लियर? ये बंध क्या हो गया? ध्रुवीय। तो यही बोल रहा है ये बात यहाँ पर। ये देखिए, ये पॉजिटिव नेगेटिव। अब हम जानते हैं कि आवर्त सारणी में पीरियोडिक टेबल ऊपर से नीचे चलेंगे तो हेलोजन का आकार बढ़ता है। ठीक है? अब आकार बढ़ने से क्या है कि इनके बीच की जो प्रकृति है, देखिए ये परमाणु आकार बड़ा बड़े आकार का, सबसे बड़ा आकार का होता है, अतः परिणाम स्वरूप आबंध की लंबाई CF से CL तक बढ़ती है। मतलब क्या कि ये बंध लंबाई सबसे छोटी, फिर CBr, CCl, CBr और CI। ऊपर से नीचे जाने पर जो साइज है वो क्या होती है? बढ़ती है। इसलिए जो बॉन्ड लेंथ है, बंध लंबाई, वो भी क्या होती है? बंध लंबाई भी इंक्रीज होती है। बंध लंबाई इंक्रीज होती है तो लंबा, जो बॉन्ड लंबा है इसलिए इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ, बंध सामर्थ्य कम होने के कारण इजीली टूट सकता है। क्लियर? इनकी क्लियर किया है। देखिए इनकी बंध एंथैल्पी को देखिए आप, जो मिथाइल के साथ बना हुआ, फिर फ्लोरीन के साथ, फिर फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो इनकी जो बंध लंबाई है जैसे जैसे ऊपर से नीचे जा रहे हैं बढ़ती जा रही है। ये 214 पिकोमीटर है, ये 139 पिकोमीटर, 178 और 193। क्लियर? इस कारण से क्या हुआ कि इनकी बंध एनर्जी, अगर बंध लंबाई देखो, बंध लंबाई बंध ऊर्जा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जितनी ज्यादा बंध लंबाई उतनी ही उस बंध की ऊर्जा कम होती है। मतलब उस बंध को हम इजीली ब्रेक कर सकते हैं। क्लियर? इस बेसिस पर ये बॉन्ड है वो सबसे वीक है और ये बॉन्ड है सबसे स्ट्रॉन्ग। क्लियर? अब एल्किल हैलाइडों के विरचन की विधियां देखो, हम इनका बनाने की विधियां पढ़ेंगे। सर्वप्रथम जो विधि पढ़ेंगे वो किससे बनाएंगे? इनको एल्कोहल से। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। एक्चुअल में क्या है, एल्को एल्किल हैलाइड को एल्कोहल से सर्वोत्तम प्रकार से बनाया जा सकता है। इससे एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है। इसमें जो अपन बनाते वक्त यूज करते हैं सांद्र हेलोजन अम्ल, फास्फोरस हैलाइड अथवा थायोनिल क्लोराइड। ठीक है? अब इसमें क्या होता है, जो एल्कोहल है उसका ROH, OH समूह किसमें कन्वर्ट हो जाता है? Cl में, X में। क्लियर? हेलोजन में कन्वर्ट हो जाता है। हाइड्रोक्सिल समूह हमारा कन्वर्ट हो जाता है हेलोजन, हेलोजन में। क्लियर? इसमें जो सर्वोत्तम विधि है वो थायोनिल क्लोराइड को यूज करते हैं, क्योंकि जब थायोनिल एल्कोहल की रिएक्शन थायोनिल क्लोराइड से करवाते हैं तो अभिक्रिया के दौरान दो चीजें बनती है, एक तो SO2 और एक बनता है आपके HCl। ये दो जो साइड प्रोडक्ट बनते हैं, ये साइड प्रोडक्ट क्या होते हैं? आपके गैसियस इन नेचर, गैसीय प्रकृति के होते हैं। गैसीय प्रकृति के होने के कारण ये आराम से अभिक्रिया रिएक्शन मिक्सचर में से क्या हो जाता है? रिमूव हो जाता है। और जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वो प्रोडक्ट मिलता है हमें प्योर।
क्या मिलता है, प्योर। क्लियर। इसलिए थाइनिल क्लोराइड को प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि इस अभिक्रिया में एल्किल हैलाइडों के साथ साथ दो गैसें एसिड तथा HCl बनती है। दोनों गैसीय उत्पाद आसानी से निकल सकने वाली गैसें, अतः अभिक्रिया में शुद्ध एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। क्योंकि एक बात याद रखना, आप कोई भी सिंथेसिस करो, आप कोई भी प्रोडक्ट बनाओ, बनाना आसान है लेकिन उसे प्योर करना बहुत मुश्किल है। क्लियर। अब देखिए आगे कुछ अंतर है। प्राथमिक एवं द्वितीयक एल्कोहल की HCl से अभिक्रिया से जिंक क्लोराइड उत्पादन की आवश्यकता होती है। अगर हम प्राइमरी एवं द्वितीयक एल्कोहल से अभिक्रिया करवाएंगे, इससे प्राइमरी एवं द्वितीयक से, तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, हमें पड़ेगी जिंक क्लोराइड कैटेलिस्ट की। क्लियर। मतलब 1 डिग्री और 2 डिग्री एल्कोहल की रिएक्शन करवाएंगे तो हमें कैटेलिस्ट लेना पड़ेगा जिंक क्लोराइड। क्लियर। अगर हमें 3 डिग्री एल्कोहल की रिएक्शन करवाते हैं तो केवल ताप पर ही, वो भी रूम टेम्परेचर पर ही परफॉर्म हो जाती है HCl के साथ। अब इसको स्टीयर करने मात्र से, क्लियर, एल्किल हैलाइड बन जाता है। एल्किल ब्रोमाइड, अगर हम एल्किल ब्रोमाइड बना रहे हैं तो इसके लिए हाइड्रोजन ब्रोमाइड लेना पड़ेगा और उसके साथ लगातार उबाला जाता है। और यदि 95% ऑर्थोफॉस्फेट अम्ल एल्कोहल को सोडियम अथवा पोटेशियम आयोडाइड के साथ गर्म करके HI अच्छी लब्धि प्राप्त की जा सकती है। मतलब अगर हमें HI बनाना है तब हमें लेना पड़ेगा एक तो ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, ये आपको कैटलिस्ट याद होने चाहिए, ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल, और उसके साथ हमें लेना पड़ेगा सोडियम आयोडाइड ओब्लिक पोटेशियम आयोडाइड। इन दोनों मात्रा से ही रिएक्शन हो जाता है, हमें एल्किल आयोडाइड मिल जाता है। एल्किल ब्रोमाइड हमें HBr से मिल जाता है। ठीक है। और हम जानते हैं कि एल्किल अम्लों से एल्किल हैलाइड क्रियाशीलता क्रम सबसे ज्यादा कौन करता है, 3 डिग्री, 2 डिग्री, और सबसे कम करता है 1 डिग्री। क्लियर। तो देखिए इसका आगे, ये देखिए यहां पर देखिए एल्कोहल 1 डिग्री HCl जिंक क्लोराइड लिया, RCl बन गया, NaBr सोडियम ब्रोमाइड और H2SO4 के साथ किया तो RBr बन गया, सोडियम बाइसल्फेट वाला बाहर निकल गया। और ROH फास्फोरस ट्राइहैलाइड से रिएक्शन करवाई, RX बन गया। 3 मॉलिक्यूल काम आए एल्कोहल के। और PCl5 से रिएक्शन करवाई तो एक से ही काम हो गया। और PCl5 से जब भी करवा दो POCl3 बाहर निकलता है, ये याद रखना आपको इंपॉर्टेंट है ये। क्लियर। और यदि PX3 से करवा दे तब ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल बनता है। क्लियर। ROH की लाल फॉस्फोरस और हेलोजन से रिएक्शन करवा तो RX में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर। ROH की अगर हम थाइनिल क्लोराइड से करवाते हैं तब देखो दोनों प्रोडक्ट क्या है, साइड प्रोडक्ट गैसियस इन नेचर, तो दोनों बाहर निकल जाते हैं और हमें मिल जाता है शुद्ध एल्किल हैलाइड, प्योर एल्किल हैलाइड। क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये रिएक्शन समझ में आ गए हो तो देखिए अब यहाँ पर एक और चीज है, वो यह है कि एरिल हैलाइडों का विरचन, देखो वो बात हो रही थी एल्किल हैलाइड के बनने की, अब हम चर्चा करते हैं एरिल हैलाइड के फॉर्मेशन पर। एरिल हैलाइड में बेंजीन रिंग एरोमेटिक सिस्टम पर हेलोजन जोड़ना हो तो देखो एरिल हैलाइड के विरचन के लिए उपरोक्त विधियां उपयुक्त नहीं होती है क्योंकि फिनोल में कार्बन ऑक्सीजन आबंध में आंशिक द्विबंध के गुण होने के कारण यह एकल बंध से अधिक मजबूत होता है। देखो कैसे, जैसे अब फिनोल लेना पड़ेगा आपको, एरिल हैलाइड से रिएक्शन करवाना तो एल्कोहल के रूप में फिनोल आएगा। फिनोल को अगर आपको लेना है, देखो ये डबल बॉन्ड ये इसके साथ कहाँ चला गया, अनुनाद में चला गया। कहाँ पर चला गया, रिजोनेंस में। अनुनाद में जाने के कारण देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड का करैक्टर भी आ रहे, इसमें आंशिक द्विबंध के करैक्टर आने के कारण ये कार्बन ऑक्सीजन बंध क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया, थोड़ा एल्कोहल की एलिफेटिक एल्कोहल की तुलना में क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग होने के कारण इसे आप आसानी से ब्रेक नहीं कर सकते, इसलिए इससे बनाना आसान नहीं है। क्लियर। देखिए नेक्स्ट हाइड्रोकार्बनों से, पहला था एल्कोहल से, दूसरा आ गया हम हाइड्रोकार्बन से जब भी यानी कि एल्केनों से,
हम एल हाइड्रोकार्बन रूप में क्या यूज करेंगे, एल्केन, ठीक है, जैसे RN CnH2n प्लस 2। अब देखो हाइड्रोकार्बन से जब भी आप हेलोजन की अभिक्रिया करवाओगे एल्किल हैलाइड बनाने के लिए, तो आपको मुक्त ये अभिक्रिया होती है मुक्त मूलक, फ्री रेडिकल मुक्त मूलक अभिक्रिया के द्वारा संपन्न होती है, एक चेन रिएक्शन है। देखो यहाँ पर मुक्त मूलक के लिए आपको यहाँ तो उच्च ताप लेना पड़ेगा या लाइट लेनी पड़ेगी, या Cl2 से मुक्त मूलक अभिक्रिया के द्वारा होती है। ये अभिक्रिया आप पहले भी पढ़ चुके हो, याद रखना मुक्त मूलक। अब देखो मुक्त मूलक यहाँ भी जुड़ सकता है, मुक्त मूलक यहाँ भी जुड़ सकता है, यहाँ जहाँ पर पॉसिबिलिटी रहेगी सब जगह मुक्त मूलक अभिक्रिया होगी, क्योंकि ये क्या है, एक चेन रिएक्शन, श्रृंखला अभिक्रिया। क्लियर। देखिए अब हाइड्रोकार्बन एल्केन से तो मुक्त मूलक हो गई, अब आते हैं हम एल्कीन पर। किस पर, अगर हम एल्केन से एल्किल एल्किन एल्केन हैलाइड प्राप्त करते हैं, हैलाइड प्राप्त करते हैं, तो हमें करना पड़ता था यहाँ पर हेलोजन से अभिक्रिया इन दी प्रेजेंस ऑफ यूवी एच न्यू और उच्च ताप। क्लियर, मुक्त मूलक अभिक्रिया होती थी। यदि हमें एल्किन से बनाना हो, एल्केन की जगह क्या ले रहे हैं अब हम एल्किन, तो एल्किन से हमें रिएक्शन कराना हो तो हमें हाइड्रोजन हैलाइड लेना पड़ेगा, मतलब हम लेना पड़ेगा HCl HBr HI ऐसे। क्लियर, डायरेक्ट हेलोजन नहीं लेकर उसका हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोजन ब्रोमाइड तो हाइड्रोजन आयन से अभिक्रिया कराना पर संगत एल्किल हैलाइड में परिवर्तित हो जाता है, HX लेना पड़ेगा। क्लियर। प्रोपीन दो प्रकार उत्पाद देती है, परंतु मार्कोनिकोव नियम के अनुसार एक उत्पाद प्रमुख होता है। ये देखो समझो, इसको मैं समझा देता हूं। जैसे यदि आपने एसिमेट्रिक, यदि आपने देखो एसिमेट्रिक एल्किन ली, एसिमेट्रिक मतलब डबल बॉन्ड के दोनों तरफ का वातावरण अलग अलग होना चाहिए, प्लस एसिमेट्रिक की रिएजेंट लिया, उस कंडीशन में रिएक्शन कैसे होगी ये मैं समझाता हूँ आपको इसकी क्रिया विधि से। देखो क्लियर हो जाएगा इसकी क्रिया विधि से। ठीक है, देखो होता क्या है एक्चुअल में, सबसे पहले हम लेते हैं HI आता है, जैसे कि HI एक टूट गया है H प्लस प्लस I माइनस में। क्लियर। अब ये इलेक्ट्रोफाइल वहां अटैक करेगा जहाँ इसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा, इलेक्ट्रॉन पड़े यहाँ पर किसके पास, एल्किन के पास। देखो क्या कंडीशन होती है, अब ये अटैक इधर से भी इस पर भी कर सकता है और ये अटैक इस वाले पर भी, कार्बन पर कर सकता है। इसको मैंने बोल दिया A, इसको बोल दिया B, दो पाथ दे दिया मैंने। देखो ये पाथ A और ये पाथ B। अगर पाथ A से करता है मतलब ये यहाँ पर अटैक करता है तो ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, यहाँ शिफ्ट होने के कारण CH3 CH CH2 और ये H जुड़ गया और यहाँ पर आ गया डबल बॉन्ड, सॉरी पॉजिटिव चार्ज। और यदि यहाँ पर अटैक करेगा तो ये इधर शिफ्ट होगा। इस कंडीशन में CH3 CH CH2 अरे आ गया पॉजिटिव चार्ज। ये कार्बोकेटाइन है 1 डिग्री और ये कार्बोकेटाइन है 2 डिग्री। तो कौन सा स्टेबल रहता, अगर कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखें तो 2 डिग्री मोर स्टेबल इन कंपैरिजन टू 1 डिग्री। इसलिए इसमें इससे जो प्रोडक्ट बनेगा नेक्स्ट I माइनस आएगा, जुड़ जाएगा, तो CH3 CH3 और ये I, और इसमें बनेगा CH3 CH2 CH2 और ये I। क्लियर, ये प्रोडक्ट मेजर रहेगा और ये प्रोडक्ट रहेगा हमारे पास माइनर। क्लियर, देखो ये मेजर हो गया तो ये आया। अब देखो मार्कोनिकोव नियम था, वो यूं कहता था कि यदि एसिमेट्रिक एल्किन पर, मतलब असममित एल्किन पर असममित अभिकर्मक का योग होता हो तो हाइड्रोजन को इसका रिएजेंट अभिकर्मक का हाइड्रोजन क्रिया कारक के उस बंध पर, उस कार्बन पर जाकर जुड़ता है जहां पर पहले से हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होती है। तो देखो मुख्य उत्पाद में वही बन रहा, कहाँ ज्यादा हाइड्रोजन थे, इस पर 2 हाइड्रोजन थे और इस पर 1 हाइड्रोजन था, जिस पर जुड़ा 2 हाइड्रोजन थे उस पर ही हाइड्रोजन जुड़ा, तब उससे क्या बना, मेजर प्रोडक्ट। ये आप ऐसे मत याद रखो, इसमें आप
बनने वाले मध्यवर्ती के स्थायित्व से याद रख सकते हैं। क्लियर? ये क्लियर हो गया हो तो नेक्स्ट देखते हैं हम, वो है हैलोजन के संयोग द्वारा। देखिए, यदि आपने एक प्रैक्टिकल किया हो लैब में तो आप टेस्ट करते थे संतृप्तता परीक्षण। संतृप्तता परीक्षण संतृप्तता परीक्षण क्या होता था? हम ब्रोमीन वाटर लेते थे एल्किन के साथ, अगर उसमें डबल बॉन्ड है तो क्या होता था, ब्रोमीन वाटर का कलर चेंज हो जाता था। मतलब क्या है कि आप यहाँ इनर्ट वातावरण लेना पर ब्रोमीन वाटर बहुत खतरनाक हो, दुनिया का सबसे बड़ा जहर है ये, बहुत बड़ा जहर होता है ब्रोमीन वाटर। तो ब्रोमीन को किस में लेते हैं हम? कार्बन टेट्राक्लोराइड में। तो एल्किन में डालने पर ब्रोमीन का जो लाल रंग है अगर वो विलुप्त हो जाए, मतलब ये ब्रोमीन Br2 यहाँ जुड़ जाए दोनों कार्बन पर, तो अपना कलर ये खत्म, ये खत्म तो इसका रंग खत्म। तो इसका मतलब है कि उपस्थित वहां पर क्या प्रेजेंट है? डबल बॉन्ड। तो इसको हम संतृप्तता परीक्षण या डबल बॉन्ड के परीक्षण के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इसलिए लिख रखा ना, ये किसी अणु में द्विबंध की पहचान करने की एक महत्वपूर्ण प्रयोगशाला विधि है। क्लियर? ये आपको याद होना चाहिए। अब नेक्स्ट है हम हैलोजन विनिमय अभिक्रिया। ये क्या होती है? देखो, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में आती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये अभिक्रिया है हम पढ़ रहे हैं, ये होती है फिंकलस्टाइन अभिक्रिया। और एक और आगे आने वाली इसी में स्वाट अभिक्रिया। देखो, फिंकलस्टाइन में क्या होता है कि जो आपके पास ऑलरेडी एल्किल हैलाइड है, लेकिन उसमें आपको इस एक्स को चेंज करना है। जैसे अगर एक क्लोरीन है तो ब्रोमीन लाना है, इसकी जगह आयोडीन लाना है। क्लियर? तो देखो यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है कि जो आर एक्स है उसकी रिएक्शन सोडियम आयोडाइड से कराई, मतलब क्लोरीन और ब्रोमीन को आयोडीन रिप्लेस कर सकता, ऐसा नहीं है कि आयोडीन को क्लोरीन और ब्रोमीन रिप्लेस कर देगा। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा हमेशा, क्या कि क्लोरीन और ब्रोमीन को कौन रिप्लेस करेगा? आयोडीन, ना कि आयोडीन को रिप्लेस करेंगे क्लोरीन और ब्रोमीन। ठीक है, ये याद रखने वाला। तो आर एक्स इसकी रिएक्शन सोडियम आयोडाइड से करवा दे तो आर आई बन जाता है, हेलोजन एक्सचेंज हो गया, हेलोजन विनिमय हो गया, क्लोरीन की जगह आयोडीन या ब्रोमीन की जगह क्या आ गया? आयोडीन। इसको कहते हैं फिंकलस्टाइन अभिक्रिया। क्लियर? ये आती है। और यदि हमें फ्लोरीन लाना हो, क्या लाना हो? आयोडीन की जगह फ्लोरीन, तब हमें देखना पड़ेगा ये वाले। देखो, इस अभिक्रिया को खास बात है, सबसे पहले इस अभिक्रिया को समझ लेते हैं फिंकलस्टाइन में। इस फिंकलस्टाइन अभिक्रिया में जो सोडियम आयोडाइड लिया, एल्किल हैलाइड ब्रोमाइन को, यहाँ पर जो हमने मीडियम लिया वो लिया है शुष्क एसीटोन, ड्राई एसीटोन, शुष्क एसीटोन। एसी क्यों शुष्क एसीटोन लेने का कारण है, ड्राई एसीटोन लेने का कारण है कि इसका कारण यह है, वो ये है, देखो, तो यहाँ पर अभिक्रिया के दौरान जो NaCl या NaBr बन रहा है, क्या बन रहा है? NaCl NaCl और NaBr जो बन रहा है उस शुष्क एसीटोन में अवक्षेपित हो जाता है। इसलिए अभिक्रिया हमारी फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलती रहती है, बैकवर्ड डायरेक्शन नहीं आती, क्योंकि ला शेतलीय नियम को क्या बना देता है? सुगम बना देता है अग्र अभिक्रिया के लिए। क्लियर? अब यदि हमें क्या बनाना हो, हमें AgF बनाना हो, मतलब RF एल्किल ब्रोमाइड से मतलब एल्किल फ्लोराइड बनाना हो, तब हमें उस अभिक्रिया क्या कहते हैं? हम स्वाट रिएक्शन। स्वाट रिएक्शन इसमें क्या होता है? इसमें सोल्ट यूज करते हैं सिल्वर के, सिल्वर फ्लोराइड, मर्क्यूरस फ्लोराइड, कोबाल्ट फ्लोराइड और अथवा एंटीमनी फ्लोराइड की उपस्थिति में जो ब्रोमाइड है, एल्किल ब्रोमाइड, उसके साथ गर्म करते किसमें कन्वर्ट हो जाता है? वो फ्लोराइड में। अगर आयोडाइड बनाना तो फिंकलस्टाइन अभिक्रिया, और यदि आपको फ्लोराइड बनाना हो तो फिर आपको यूज करनी पड़ेगी स्वाट अभिक्रिया। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है जो आपके आरपीएससी एग्जाम में एज इट इज आ सकती है। क्लियर? यदि क्लियर हो गया हो तो हम आगे बढ़ते हैं। अब तक हम पढ़ रहे थे हेलो एल्केन का विरचन, अब हम पढ़ेंगे हेलो एरिन का विरचन। हेलो एरिन एरोमेटिक एल्किल हैलाइड कैसे बनाएंगे? देखो, सबसे पहले तो बनाएंगे हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से। देखो, हमने लिया टोलुइन, क्या लिया? टोलुइन। टोलुइन की रिएक्शन यदि हम
हेलोजन से करवा दे इसकी प्रेजेंस में, या तो हम आयरन ले लें या फिर हम ले सकते हैं आयरन का सोल्ट, जैसे ApCl3। मतलब यहाँ तो हम आयरन ले लें, प्योर आयरन फॉइल, आयरन का पाउडर, या फिर आयरन का सोल्ट, दोनों को ले सकते हैं। तो हमारे पास बन जाता है, इस ऑर्थो पोजीशन पे एक्स आ सकता है या पैरा पोजीशन पर एक्स आ सकता है। ऑर्थो हेलोटोलुइन और पैरा हेलोटोलुइन दो उत्पाद बनते हैं। अब ऑर्थो और पैरा समावयवों को उनके गलनांकों में अत्यधिक अंतर होने के कारण सुगमतापूर्वक पृथक किया जा सकता है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि पृथक कैसे करते हो, तो इनका जो गलनांक है मेल्टिंग पॉइंट उसमें क्या होता है, अत्यधिक अंतर होता है, बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। इस कारण से इनको आसानी से हम सेपरेट कर सकते हैं। अब देखिए, ये तो हमने एक्स लिया। अब एक्स यदि हमारे पास I2 है, आयोडीन, तो आयोडीन के साथ अभिक्रिया उत्क्रमणीय होती है तथा इस अभिक्रिया में उत्पन्न HI, देखो यहाँ से H निकलेगा, एक्स के साथ जुड़ेगा तो HX बनता है। अगर ये HI हो, HI, तब ये क्या होता है कि अभिक्रिया उत्क्रमणीय हो जाती है, तो इसे हटाना पड़ेगा। अभिक्रिया के दौरान बनने वाला HI एक्चुअल में क्या है, ऐसा मान सकते हो आप, ये CH3 और ये I2 इन दी प्रेजेंस ऑफ आयरन। अब हमारे पास बन गया प्रोडक्ट, मान लिया जाए पैरा प्रोडक्ट मेजर है, ये I लग गया, ये CH3 और हमारे पास निकल गया HI। अब HI अगर बनता रहेगा तो अभिक्रिया वापस इधर भी चलेगी। अब हमें प्रोडक्ट ये बनाना है, यही प्राप्त करना हो तो इसे हमें बार बार हटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इसको बनने वाला HI को रिमूव करना पड़ेगा। अब रिमूव करोगे तभी अभिक्रिया अग्र दिशा में चलती रहेगी। तो रिमूव कैसे करते हैं, इसको कर दो आप ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडाइज कर दो। ऑक्सीडाइज करने के लिए ऑक्सीकारक लेंगे, तो यहाँ क्या लेंगे हम ऑक्सीकारक रूप में, नाइट्रिक एसिड या परायोडिक एसिड, परायोडेट एसिड। क्लियर। तो ये HI को ऑक्सीकृत कर देता है और ये HI बार बार हटता रहता है और ये प्रोडक्ट हमें मिलता रहता है। ठीक है। अब लेकिन इसके साथ क्या हम फ्लोरीन लगा सकते हैं क्या, नहीं लगा सकते, क्योंकि फ्लोरीन की अत्यधिक क्रियाशीलता के कारण इस विधि द्वारा फ्लोरीन युक्त यौगिकों का विवेचन नहीं किया जा सकता है। क्लियर। देखिए एमिनो से अभी तक हम पढ़कर आए हैं, इसमें वो देखा तो एल्कोहल से, अब फिर हमने बनाया हाइड्रोकार्बन से, हाइड्रोकार्बन से फिर हम ले रहे हैं अब एल्किन, है ना, एल्किन एल्किन सब ले रहे हैं। अब हम ले रहे हैं एमीन। क्लियर। एमीन से बनाएंगे, एमीन से अगर एल्किल हैलाइड बनाना तो उस क्रिया को क्या कहते हैं हम, सेंड मेयर अभिक्रिया। सेंड मेयर में कुछ नहीं, आपको एक कॉमन चीज याद होनी चाहिए। सबसे पहले आपको बनाना है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड हैलाइड, बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट, BDC सोल्ट, सोल्ट बना लो आप। इस सोल्ट बनाने के बाद ये कैसे बनाते हैं, HNO2 अभिक्रिया के दौरान HNO2 और HX। ठीक है। अम्ल, और ये बनाने का सीधा सा तरीका है, बहुत आसान तरीका है। एमीन लो, एक बीकर लिया, कोनिकल फ्लास्क लो तो और अच्छी बात है। बीकर में आपने एमीन ले लिया, प्लस इसी में आपने डाल दिया HCl एसिड। ठीक है, डाल दिया। अब इसको रख दो आप बर्फ में, बर्फ में रख दीजिए। बर्फ में रखने से क्या होता है कि इसका टेम्परेचर हमें रखना है, इसमें थर्मामीटर डालकर, थर्मामीटर डालकर कितना रखना है, 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर। अब इसमें यहाँ से दूसरे छोटे बीकर में जो आपने सॉल्यूशन ले रखा किसका, NaNO2 का, सोडियम नाइट्राइट सोल्ट का, उसको ड्रॉप वाइज इसमें डालते जाइए, डालते जाइए। जो टेम्परेचर से ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। बाद में जैसे पूरा हो गया, इसको आप क्या कर लोगे, इसको आप फिल्टर कर लीजिए। जो प्राप्त फिल्ट्रेट है वही आपके क्या है, BDC सोल्ट। क्लियर। अब BDC सोल्ट की अभिक्रिया करवाएंगे हम आगे। ये एक तरह का सोल्ट है, क्या है ये, इंटरमीडिएट। ठीक है। इसकी रिएक्शन करवाएंगे। इसकी रिएक्शन कैसे करवाएंगे, देखो, अगर इसकी रिएक्शन हमने करवा दी किससे, क्यूप्रस हैलाइड, अगर यहाँ Cl है तो क्यूप्रस क्लोराइड ले लीजिए, अगर यहाँ Br है तो क्यूप्रस ब्रोमाइड ले लीजिए। इससे रिएक्शन करवाओगे तो आपको मिल जाएगा एरिल हैलाइड। ये होती थी आपके सेंड मेयर अभिक्रिया, इसमें निकल जाता है बाहर N2 गैस। क्लियर।
अब आयोडीन द्वारा डायज़ोनियम समूह को प्रतिस्थापन क्यूप्रस हैलाइड की उपस्थिति आवश्यक नहीं होती है। देखो, अगर आपको आयोडीन लगाना हो, अगर आपको क्लोरीन और ब्रोमीन ग्रुप लगाना हो, तब तो आपको क्यूप्रस हैलाइड लेना पड़ेगा। मतलब क्लोरीन के लिए क्यूप्रस क्लोराइड और ब्रोमीन के लिए क्यूप्रस ब्रोमाइड। लेकिन यदि आपको आयोडीन लगाना हो तो ये सिंपल पोटेशियम आयोडाइड से ही अभिक्रिया हो जाएगी। बीटीसी सॉल्ट की पोटेशियम आयोडाइड के साथ इसको क्या कर दो, थोड़ा स्टिर कर दो, हिला दो, जिसमें ही आपके एरिल आयोडाइड मिल जाएगा आपको। क्लियर? ये ज्यादा रिएक्टिव होता है। अब देखिए, एक एग्जांपल दिया मैंने, इन एग्जांपल को समझिए। एग्जांपल एजीटी जा सकता है। देखो, एसिमेट्रिक एल्कीन है, एसिमेट्रिक ही रिएजेंट है, इसका योग करवाना है, तो हमें देखना है कि कहाँ तो H जुड़ेगा, कहाँ Br जुड़ेगा। तो आप ये अनुमान लगा सकते हो। अगर मैं यहाँ जोड़ूं H, तो ये कार्बोकेटाइन ये वाला बनेगा। देखो, दो पॉसिबिलिटी है, इसको मैं ऐसा करता हूँ, एक H को मैं यहाँ जोड़ लेता हूँ और एक H को मैं यहाँ जोड़ लेता हूँ। यहाँ जोड़ूंगा तो A, यहाँ जोड़ूंगा तो B, ये A और ये B। अगर यहाँ जोड़ूंगा H, तो देखो क्या मिलेगा मुझे, वो मिलेगा मुझे ये, देखिए ये H जोड़ दिया, दोनों H पहले के थे, तो यहाँ पर आ गया ये H और यहाँ पर आ गया डबल बॉन्ड। क्लियर? और यदि मैं यहाँ जोड़ूं, मुझे क्या मिलेगा, ये भी देखिए आप, यहाँ से आपके क्लियर हो जाएगा। ये और ये H एक और मैंने अगर यहाँ जोड़ दिया, तो मुझे मिलेगा यहाँ पर डबल बॉन्ड। ये तो है 1 डिग्री, और ये है, देखिए 2 डिग्री तो है ही है, प्लस ये है बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन। क्या है? बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन बेंजाइलिक मतलब इस प्रकार से, बेंज रिंग के पास है एक CH2 समूह और उस पर पॉजिटिव चार्ज, तो ये पॉजिटिव चार्ज इस रिंग के साथ, किस रिंग के इलेक्ट्रॉन के साथ, किसमें, ये अनुनाद में, ये रिंग में घूम रहा। अनुनाद आने के कारण, रिजोनेंस आने के कारण बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल होता है कंपेरिजन टू 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। तो ये ज्यादा स्टेबल है तो हमेशा H कहाँ पर जुड़ेगा, यहीं जुड़ेगा। H यहाँ जुड़ेगा तो Br यहाँ जुड़ेगा, तो Br यहाँ पर जुड़ने वाला प्रोडक्ट क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट। क्लियर? तो ये आंसर आ गया मेजर। दूसरा एग्जांपल देखिए, Cl। अगर H यहाँ जोड़ूंगा तो 2 डिग्री बनेगा। क्लियर? यहाँ जोड़ेंगे तो ये यहाँ पर Cl जुड़ेगा, यहाँ पर H जुड़ेगा, ये बन गया। तीसरा देखिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो तीसरा समझाता हूं मैं आपको। देखो तीसरा में क्या है, तीसरे में लिया हमने प्रोक्साइड। क्या लिया है? प्रोक्साइड। यदि हम प्रोक्साइड ले रहे हैं तो क्या बनेगा, ये मुक्त मूलक अभिक्रिया होगी। पहले पेरोक्साइड रेडिकल में बदलेगा, फिर H और Br मुक्त मूलक बनेंगे। मुक्त मूलक बन गए तो देखो इनमें भी मुक्त मूलक अभिक्रिया होगी, और मुक्त मूलक अभिक्रिया होने के कारण हम देखेंगे कि कौन सा मुक्त मूलक ज्यादा स्थायी होगा। ये H, ये CH2 डबल बॉन्ड ये तोड़ दिया, ये क्या हो गया, होमोलाइटिक क्लीवेज, समांश विखंडन। मुक्त मूलक बना, ये मुक्त मूलक और ये मुक्त मूलक। अब H और Br में पहले कौन आता है, ये Br। यहाँ पर HBr से हमारे पास मिल रहा है ये Br, तो देखो ये जुड़ गया हमारे यहाँ पर Br, तो ये बन गया हमारे पास 2 डिग्री मुक्त मूलक। 2 डिग्री मुक्त मूलक पर H मुक्त मूलक आएगा और H जुड़ जाएगा यहाँ। मतलब जो मार्कोनिको प्रोडक्ट बना था उसका जस्ट अपोजिट हो गया। जैसे ही प्रोक्साइड लिया, क्या बनेगा हमारे पास, एंटी मार्कोनिको प्रोडक्ट। क्लियर? एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम आते हैं इनके भौतिक गुण पर, और इनका भौतिक गुण हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।